एक गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके 2 बच्चे थे, आंचल और राजू। आंचल की माँ की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी और राजू आंचल का सौतेला भाई था। रमेश अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करते थे। आंचल अभी बहुत छोटी थी, उसे उतनी ज्यादा समझदारी नहीं थी और उसे नहीं पता था कि उसकी माँ उसकी सौतेली माँ है। उसकी सौतेली माँ मीना हमेशा आंचल पर गुस्सा करती थी और अपने बेटे राजू को बहुत प्यार करती थी। आंचल को समझ में नहीं आता कि उसकी माँ इतना भेदभाव क्यों कर रही है। मीना हमेशा आंचल को परेशान करने में लगी रहती थी। एक दिन मीना खीर बना रही थी। ओहो, कितनी अच्छी खुशबू है। ये खीर तो मेरे बेटे के लिए है। मैं इस खीर का एक निवाला तक उस आंचल के मुंह में जाने नहीं दूंगी। आंचल को बहुत तेज भूख लगी थी। वह घर आती है और कहती है, माँ अगर कुछ खाने को है तो दे दो। मीना कहती है, तुम्हारा पेट है या दरिया है? हमेशा खाना खाना करती रहती है। कितना खाना खाओगी और तुम्हारे पेट में कितना खाना लेता है? ये सब सुनकर आंचल बहुत उदास हो जाती है और कहती है, हे भगवान, तुमने मुझे इतना कष्ट क्यों दिया? अब मुझे पता चल रहा है कि मेरी माँ नहीं है, इसलिए सब मुझे डांटते हैं। फिर मीना आंचल से कहती है, तुम आज दिन भर क्या कर रही थी? एक भी काम घर का नहीं किया है। तुम क्या चाहती हो, मैं हमेशा काम करते रहूं? ये सब सुनकर आंचल बहुत दुखी हो जाती है और सोचती है, आज मुझे खाना खाने को कौन देगा। तभी उसका भाई राजू आता है। अरे ओ माँ, आज खाने में क्या बनाया है? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तुम एक काम करो, जल्दी जल्दी गरम गरम खाना परोसो। मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई है, मैं एक पल भी नहीं रुक सकता। मीना कहती है, ओ मेरे राजा बेटा, आ गए खेल के। मैं तो तुम्हारे लिए गरम गरम खीर बनाई हूँ, तुम जितना खा सकते हो। बैठो, मैं तुम्हारे लिए खीर लाती हूँ। राजू बैठ जाता है। तभी मीना उसके लिए एक गिलास जूस लेके आती है और कहती है, ये लो बेटा, पहले तुम जूस पी लो, फिर मैं तुम्हारे लिए खीर परोसूंगी। राजू कहता है, ठीक है माँ, मैं अभी जूस ही पी लेता हूँ। ये सब आंचल बाहर से देख रही होती है। उसे भी बहुत तेज भूख जो लगी थी। फिर मीनी आंचल को बुलाती है और कहती है, कलमुही, चल यहाँ से बाहर निकल। मेरा बेटा अभी खाना खाने बैठ रहा है। तुम अगर देखोगी तो उसका खाना पचेगा नहीं। बस यूं ही टुकुर टुकुर देखते रहती है। तुम्हें और कोई काम नहीं है जो हमेशा मेरे बच्चे को ताड़ते रहती है? आंचल इतना सब सुनने के बाद सोचने लगती है, अब मैं किसे अपना दुखड़ा सुनाऊं? पिताजी भी नहीं हैं। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तभी आंचल के पिता रमेश घर आते हैं और इतने थके हुए रहते हैं कि उसे चक्कर आ जाता है और वहीं चारपाई पे बैठ जाते हैं। तभी उधर से आंचल दौड़ते हुए आती है और कहती है, पिताजी क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? इतने थके हुए कैसे हैं आप? कुछ हुआ तो नहीं आपको? मैं क्या करूं, आपके लिए एक गिलास पानी लेके आऊं? तभी उधर से मीनी आती है और कहती है, हाँ बहुत हुआ तुम्हारा ड्रामा, अब चल निकल यहाँ से। फिर मीनी रमेश से पूछती है, क्या हुआ जी आपको? आप ठीक तो हैं? रमेश कहता है, नहीं बस थोड़ी सी चक्कर आ गई थी। मीनी कहती है, अच्छा मैं आपके लिए शरबत लेके आती हूँ। तभी वहाँ पे राजू आता है और राजू कहता है, पिताजी क्या आप मेरे लिए खिलौने लेकर आए? मुझे अभी बहुत जरूरत है खिलौने की, पर आप खाली हाथ कैसे आ गए? फिर रमेश कहता है, यही फर्क है बेटे और बेटी में। अभी जब आंचल मुझे थके हारे देखी तो वो दौड़ के मेरे लिए पानी लेके आई, और तुम हो जो कि सिर्फ पूछते रहते हो कि मेरे लिए खिलौने कब लेके आओगे। फिर आंचल अपने पिताजी को पानी देती है और कहती है, पिताजी आप ठीक से रहिए, वरना मेरी देखभाल कौन करेगा अगर आपको कुछ हो गया तो। रमेश कहता है, हाँ मेरी बच्ची, मैं तो ठीक ही हूँ। फिर मीना राजू से पूछती है,
ओ मेरे बच्चे, तुम्हें भूख लगी है क्या? मैं तुम्हें अभी गर्मा गर्म खीर खिलाती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनाया है। तभी वहाँ मीना की पड़ोसन देवकी आती है और कहती है, कैसी हो मीना बहन, मुझे तुमसे काम था। मेरे घर में आज चीनी खत्म हो गया है, क्या तुम मुझे चीनी दे सकती हो? अच्छा ये बताओ, खाने में क्या बना रही हो आज? आज तो मैं अपने बच्चों के लिए खीर बना रही हूँ। मेरे बच्चों को खीर बहुत पसंद है। फिर देवकी कहती है, अच्छा और मुझे खीर नहीं खिलाओगी? मुझे भी खीर बहुत पसंद है, मुझे भी तो दे दो एक कटोरी, मैं भी चख के देखूं कैसी खीर बनी है। ये सब आंचल बाहर से देख रही होती है और सोचती है, माँ तो ऐसे ही झूठ बोल रही है, वो खाने को तो एक दाना भी नहीं देगी मुझे। फिर देवकी आंचल को अंदर बुलाती है और कहती है, आंचल तुमने अभी तक खीर नहीं खाया क्या? देखो तो तुम्हारी माँ कितना स्वादिष्ट खीर बनाई है, तुम चख के देखो। फिर मीना देवकी और आंचल को खीर खाने के लिए देती है और अंदर ही अंदर सोच रही थी, ये देवकी तो आज सारे खीर खत्म करवा के ही रहेगी। फिर आंचल कहती है, माँ थोड़ा सा और खीर दे देती तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता और खीर खाने में बहुत ही स्वादिष्ट थी। क्या तुम मुझे एक कटोरी खीर और दे सकती हो? ये सुनकर मीना को बहुत तेज गुस्सा आता है, लेकिन वह देवकी के कारण आंचल पे कुछ नहीं बोलती है। फिर देवकी कहती है, ठीक है मीना बहन, मैं चलती हूँ, और देवकी वहाँ से चली जाती है। फिर आंचल सोचती है, पता नहीं आज माँ ने मुझे कैसे खीर खाने को दे दी, लगता है आज इनका मूड बहुत सही था। फिर वहाँ पे मीना आती है और कहती है, क्यों रे, आज तू ज्यादा सियानी बन रही थी, आज तूने एक कटोरी के बदले 2 कटोरी खीर मांग मांग के खाई। अच्छा मैं तुम्हें फिर कभी बताती हूँ। एक दिन सुबह सुबह रमेश किसी काम से बाहर जाता है और मीना से कह लेता है, मीना तुम बच्चों का ख्याल रखना, मैं बाहर जा रहा हूँ। और रमेश चला जाता है। उसी दिन शाम को आंचल को बहुत तेज भूख लगती है और कहती है, माँ अगर खाने को कुछ है तो दे दो ना, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मीना कहती है, हाँ वो तो तुम्हें हमेशा भूख लगी ही रहती है और मेरे बेटे के लिए बनाए हुए खाने को खाती रहती है, और मीना उसे खाने को नहीं देती है। फिर मीना सो जाती है। आंचल जब देखती है कि माँ सो गई है, तब आंचल सोचती है, जब तक माँ सोई है तब तक मैं चुपके से थोड़ा सा खाना खा लेती हूँ, और आंचल खाना खाने लगती है। तभी मीना उसे खाते हुए देख लेती है। आंचल डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। फिर मीना जाती है और उसे पकड़ कर लाती है और बहुत पिटाई करती है। आज तो आंचल को बचाने के लिए उसके पापा भी नहीं थे, वो भी हाट गए हुए थे। बेचारी आंचल मार खाते ही रहती है।